ई नहीं कहल जा सकैया जे धुंधुकारी बड़े पापी छल तेने भेले नीक गति। तो हम तो तीर्थक महिमा न खत्म। जो गया जी में छोटका छोटका पापी के नीक गीत भ जाओ, छोटका छोटका पापी के, अब बड़का पापी के में नीक गीत नहीं हो तो हम तीर्थ के महिमा भेले, तो हम तो नहीं भेले, किछो महिमा नहीं भेले। मन पड़िए पंडित राज जगन्नाथ के वो उक्ति। पंडित राज जगन्नाथ बड़े भारी विद्वान, उड़ीसा के ब्राह्मण, और विद्वान एहन जे पंडित राज के उपाधि देने चलनिए मुगल बादशाह, दिल्ली दरबार, पंडित राज के उपाधि, संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान। लेकिन ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवती माया के खेल तो गजब से हो। माया तो कखन ककड़ा कोना नचा देते में विद्वान आ मूर्ख देखे छथिन ने। रमैया के दुल्हिन लूटे बजाए, ओ कबीरदास के वो बड़ सुंदर पद छे। रमैया के दुल्हन भगवान के माया, ब्रह्मा को लूटे, शंकर को लूटे, नारद मुनि को परी पछाड़। यन माया बशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। तुलसी बाबा लिखलन जे माया के वशीभूत ब्रह्मादि सब देवता छथन। ओ माया इस संसार के लोक के कोना नचबई है के कहत। और पंडित राज जगन्नाथ, जे जगन्नाथ के पंडित राज के उपाधि भेटल, वो पंडित राज एगो मुस्लिम महिला से विवाह कर लेलन। काशी में रहे छला, अब काशी के ब्राह्मण हुनका बाढ़ दिलके। ओ कहथिन भैया हमरा के बारत हम ही बुझ सबके बारने छियो, ए शास्त्र चर्चा में हमरा लगावा न कियो। शास्त्र चर्चा में सब तो हुनका से 10-20 लगा दूरे भागल रहे। लेकिन तैयो कहने ना यवनी संसर्ग दूषित बड़े पतित छे थी। और अंतिम घड़ी जहन एले पंडित राज के, पंडित राज कोई पत्नी के संग गंगा के भीड़ में बैस गला और श्लोक लिख लिख के देमा लगलखिन। गंगा लहरी ओकर नाम छी। सुरधुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सतरति निज पुण्य तत्र किंते महत्वम। यदि ही यवन कन्याम पापिनी माम पुनी तदि तन महत्वम ध्वन महत्वम महत्वम। श्लोक लिखे छथिन, हे मैया, हे पापोद्धारिणी महामाया, हे सुर नदी मैया, अहाँ जो धर्मात्मा के नीक गति दै छियै, गंगा जी के कहे छथिन, जो अहाँ धर्मात्मा के नीक गति दै छियै, अहाँ के कोन महिमा। धर्मात्मा तो अपना धर्म के बल पर नीक गति पबई है। धर्मात्मा तो अपना धर्म के बल पर नीक गति पबई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो धर्मात्मा के गंगा उद्धार करे छिए तो अहाँ के कोन महिमा। वो धर्मात्मा तो अपना धर्म के बल पर नीक गति पबई है। आए मैया अहाँ के परीक्षा है। हमरा सनक पतित के, हमरा सनक पापी के, जे जाति बहिष्कृत है, जे धर्म बहिष्कृत है, जे पतित के चरम सीमा पर छे, एहन हमरा सनक पापी जगन्नाथ के जो उद्धार करी तहन बुझब जे वास्तव में अहाँ पापोद्धारिणी छिए। और पंडित राज ये स्तुति लंबा चौड़ा छे। एक एकटा श्लोक लिख लिख के गंगा जी में भसियबैत जाइत। आ गंगा जी एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ल जाइत, एक एक सीढ़ी। और अंतिम अंतिम में लगले गंगा में जना एकाएक बाढ़ आबि गेलै। ओ गंगा के विमल तरंग
पूरे घाट का सराबोर करे पंडित राज जगन्नाथ और वो पत्नी दोनों का जीवते जल समाधि गंगा जी दिलखिन है। बोलिए गंगा महारानी की जय। आहा कह के भाव जे एहिना वही गया तीर्थ के महिमा छे। छोटका छोटका पापी के नीक गीत देथिन तो गया के कौन महिमा, बड़का सो बड़का पापी के ओतो नीक गीत भ जाय छे। तै हिसाबे धुंधकारियों के भये जाय के चाही छलेन, लेकिन नीक गति नहीं भेलन। किया विद्वानगण कहलन हो एमे एगो झंझट चले छले कि जे धुंधकारी छलखिन आत्मदेव के बेटा ने, धुंधकारी छलखिन आत्मदेव के साढ़ू के बेटा। ई बात ककरो बुझले नहीं चले सिवाय धुंधुली के और सिवाय धुंधुली के बहिन के। दोनों बहिन आपस में तालमेल क के रात में बच्चा हेर फेर के नहीं। ई बात ककरो ने बुझल। गोकर्णो जी ऐसा अनभिज्ञ छलाए और श्राद्ध करित काल तो मंत्र पढ़ पड़े छे, पिंडदान करित काल तो अहाँ के नाम गोत्र के उच्चारण कर पड़े छे। और आत्मदेव के जे गोत्र से धुंधकारी के गोत्रे नहीं छे। आत्मदेव के गोत्र के नामे गोकर्ण जी पिंडदान आदि करे छे। ओ धुंधकारी के भेटते नहीं छे, प्राप्ते नहीं होय छे। तब प्राप्ते नहीं भेले ओ श्राद्ध तो तहन नीक गति होय के कोनो प्रश्न नहीं उठे छे। तैं अपना तो कहल जाय छे पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। जे पितृकर्म में, श्राद्ध में, एकोदिष्ट में, तर्पण में, पार्वन में मंत्र के बड़े ख्याल राखी। मंत्र में शुद्धता नहीं है तो अहाँ के क्रिया के फल नहीं भेटत। भगवान के पूजा करो काल में से समस्या नहीं है। भगवान के पूजा करो काल में भाव पवित्र रह के चाहिए। बोली टूटी फूटी भाषा भगवान सब बुझे छे, ओ हृदय के भाषा बुझे छथिन। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। विद्वान आदमी भगवान विष्णु के पूजा करी छथिन तो विष्णवे नमः विष्णवे नमः। और क्यों कम संस्कृत पढ़ल लिखल लोग वो देखलखिन रामाय नमः, लक्ष्मणाय नमः, कृष्णाय नमः तो विष्णाय नमः। विष्णु भगवान का पूजा करे काल विष्णाय नमः विष्णाय नमः, लेकिन भगवान दोनों के एक रंग फल दिलखिन। किया है भगवान दोनों के भाव देखे छथिन। भैया हमरे न दे चलो ठीक छो, लेकिन पितर में वो बात नहीं छे। में बड़े शुद्धता के आवश्यकता है। और तो गोत्रे उल्टा पाठ भ गए, गोत्रे उल्टा पढ़ दिलन गोकर्ण जी, तै नीक गति नहीं भेले। गोकर्ण जी बड़े चिंतित भला, आखिर ख्याल की जाए। गोकर्ण जी धुंधकारी प्रेत के कहलखिन तो जा गाम, तो जा दोसर ठाम, हम विचारी छियै। भरि रात शास्त्र चिंतन करते रह गला गोकर्ण जी। फला शास्त्र में ई लिखल छे मिनिहार के कल्याण ले, ओई शास्त्र में ई, ओई शास्त्र में ई। और वो चिंतन करत करत भ गेले भोर। अगला दिन सवेरे स्नान आदि क के संध्या कर्म क भगवान सूर्य के अर्घ देले जहन तैयार भेलखिन गोकर्ण जी। गौवा घरवा भोर में देखलखिन महात्मा जी एला, बड़े सम्मान करे छन गौवा से। आबि के घेर लेलखिन, ओ सरकार कखन एलिए? ओ रात में अहाँ भूखले रह गेल है, उठा दी तो से नहीं कहू तो हम अहाँ के पराया लोग छी। नहीं कोनो बात। और सूर्यार्घ देत काल गोकर्ण जी के मन पड़लन, भगवान सूर्य से पूछ लेलखिन, तोभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, भगवान सूर्य के नाम जगत साक्षी। जगत साक्षी मतलब हमरा अहाँ के कर्म के गवाही, साक्षी मतलब गवाही होइ छै। तो हमरा अहाँ के कर्म के गवाह छथि भगवान सूर्य। हम अहाँ जे नीक बेजाय करै छियै भगवान सब देखैत रहै छथि। और एखन ओ ककरा लग गवाही देता, तैं चुप छथि।
लेकिन मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण में लिखल जे यमलोक में धर्मराज के सभा में हुनका बजायल जाय छनि सूर्य के 14टा गवाही जमलोक में नियुक्त होइ छै 14टा गवाह ते में पहिल गवाह छथिन भगवान सूर्य। ई आदमी अपना जीवन में कौन नीक बेजाय कर्म केने सबसे पहले सूर्य से पूछल जाय छै। आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्योर्भूमिरापो हृदयमेमश्च। भगवान सूर्य कर्म साक्षी छथि, ई सब कर्म के गवाही छथिन। ई धुंधुकारी के जीवन के सबटा क्रिया देखने छथिन। भगवान अहाँ कहो धुंधुकारी के नीक गति कोना हेतै। भगवान आकाशवाणी केलखिन श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन करू, ओइसे धुंधुकारी के नीक गति भ जेतनि। गौवा घरुआ सब कहल के एकदम गोकर्ण जी है एहि धुंधुकारी से हमहू सब तबाह छी, आरिज भ गेल छी। जीवित में कहियो चैन नहीं, मरला के बादो बड़ उछन्नर करिए प्रेत ई भूत। और तुरंते गौवा घरुआ तैयारी कलनि, लेकिन समस्या भेले जे श्रोता विस्ता के श्रोता तो एक होय के चाही धुंधुकारी, लेकिन वो तो प्रेत छथि। तो बदला में वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह। वैष्णव श्रेष्ठ ब्राह्मण का एकटा वैष्णव ब्राह्मण का प्रधान श्रोता के रूप में दीक्षित कैल गेलनि, वरण कैल गेलनि वैष्णव। और उनका संकल्प दिया दिल गेल वैष्णवे ब्राह्मण किए बड़ मायर उठे है बात पर। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, और अपन सनातन धर्म में तो विमर्श कर के आजादी है ना, विचार विमर्श के। अब वैष्णव शब्द के 100 रंग के व्याख्या भ सकै छै। लोग तते रंग के व्याख्या हो, वैष्णव मतलब ये नहीं माला वाला, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के उपासक। और विष्णु के उपासक तो सब छे। चूंकि हम अहाँ सनातनी कोनो काज करब तो पंच देवता विष्णु पूजा करबे करबे ना। अब विष्णु पूजा कलौं तो वैष्णव भ गेलौं, लेकिन एतऽ से वैष्णवता अभिप्राय नहीं छे। वैष्णव मतलब गर्दन में तुलसी माला, कपार पर मोटका चानन। ओ विधि पूर्वक जे वैष्णवी मंत्र के दीक्षा लेने छे से वैष्णव। और ए पर बड़े लंबा चौड़ा लोग के गप भ जाय छै। लेकिन वास्तव में एक ठाम रही वो भखरैन में भागवत कहे, बड़े प्रबुद्ध वर्ग श्रोता वर्ग ओतऽ छला। हमरा बुझने 20-25 गो रिटायर्ड मास्टर सब बैस जाय छै। लेकिन कहलिए जे नहीं वैष्णवे सुनक। अगला दिन पर्ची में लिख के पठा दिला, पंडित जी वैष्णव मतलब अहाँ की कनी फेर छाओ। अजामिल वैष्णव छला कि शबरी वैष्णव छली तकर कोन प्रमाण है भैया। भगवान ककरा पर कोना रीझ जथिन से के कहब। अजामिल पर जना कृपा क देलखिन तहिना हमरो पर कृपा भ जाए तकर गारंटी छै हो। तो हम तो चलू अजामिल जकां चोरी डकैती बदमाशी करै छी नहीं, वो आदर्श नहीं भ सकैया। भगवान पतित के उद्धार केलखिन, हमहू पतित के श्रेणी में छी, ठीक बात छै। लेकिन एगो चोर घंटी खोले महादेव के चढ़ले, आओ जे घंटी नहीं पबै छले तो शिवलिंगे पर ठाड़ भ के घंटी खोलऽ लगले, महादेव दर्शन देलखिन। एकर मतलब की भेले, महादेव के जल चढ़ेने छोड़ के सब माथ दबा के ठाड़ हो शिवलिंग पर, तो महादेव खुश भ जेता नहीं। आदर्श स्थिति यह छै जे हम अहाँ पूजा करू। आदर्श स्थिति यह छै जे हम अहाँ विधि पूर्वक वैष्णव बनू। तो कहलन यो ई तो बड़े झंझटिया काज छै महाराज, एमे माला लेला के बाद झूठ बजा जाय छै। यो झूठ बजा जाय छै मतलब की भेले?
नहीं माला लेला के बाद झूठ बाजू तो बड़ पाप होइ छै। हम कहलिए हमरा एते दिन वास्तव में एते दिन शास्त्र में ई नहीं भेटल जे माला पहिरनहार के बड़ झूठ बजला पर बड़ पाप होइ छै। झूठ बजला से सबके पाप होइ छै, माला पहिरू कि नहीं पहिरू। लेकिन हम कहलिए तहन जे हे भैया तहन तो हमरा जो बुझी हमर विचार तो हम तो कहब जे माला पहिरला के बाद अहाँ झूठ बाजब तो पाप तनी कमे लागत, कम पाप लागत। माला पहिर के झूठ बाजू गलती करू अहाँ के दोख कम हैत। की है गर्दन में माला देने छी, भर कपार चानन लेपने छी, गलती भेलै। एक तो ओहिमे बढ़िया की छै तो गलती होय के संभावना कम छै। जे शराब मतलब जे माला नहीं लेने है वो बुझे जे हमर जन्मजात अधिकार है हम खूब शराब पीबी। हम माला लेला के बाद तो लोग कम से कम चल बदलत, दोसर जीव के हिंसा तो नहीं करत। अनदिना तो बुझे छे चलो हम कोनो माला लेने छी खूब झूठ बाजा से नहीं बुझे। भगवान बड़ भारी पक्षपाती। बड़े प्रसिद्ध कथा है। बाली पूछल के सरकार किया मार लिए हो, बहुत गलती किया। भावो बेटी सनक होय छे हो, अनुज बधो भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। और तुम अपना भावो के सुग्रीवक पत्नी के जे बेटी सनक छलखुन है तू अपना घर में रख लेला, एहन बड़का पाप, तोरा प्राण दंड उचित छो। ठीक छै। बाली कहल के चलू अब गलती भेल तो दंड भोगलू। ओना कम्ब रामायण में एकर उल्टो सुल्टा बात सब छै। कम्ब रामायण में छै चर्चा जे बाली फेर पूछ दिलखिन सरकार यो ई शास्त्र ई बेटी भातिज माता पिता ई उचित अनुचित ई धर्म अधर्म के विचार ककरा ले, मनुख लगी माल जाल ले, ई शास्त्र के निर्णय ककरा ले, ई शास्त्र के विचार के करे। भगवान कहलखिन मनुख। बाली कहलखिन हम बानर छी, अहाँ के शास्त्र हमरा पर लागुए नहीं हुई है, हमरा पर अहाँ के शास्त्र नहीं लागू हुई है सरकार, हमरा किया मार लिए। भगवान राम गुम भगला कहलखिन हो अच्छा चलो गलती भेलो, माफी दे छी, तोरा जीवन चाही। बाली कहल के देखिए में हम बानर छी, बुझलहुं बुधियार कम नहीं छी, सामने में जगतपति ठार छे थी, आप जीवन में ले। लेकिन भगवान गलती यहाँ के लिए भगवान कहलखिन हाँ अब शास्त्र तो ठीक है मनुखे टाल बनल छे, मालजाल कोनो शास्त्र के बंधन में नहीं अभी। भगवान बाली के मारलखिन, निक बात छे। भावो बेटी सनक होय छे तो भौज में सनक होय छथिन। और जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ फिर कीन्ह कुचाली। बाली के मृत्यु भेले तो बाली के पत्नी तारामती संगे सुग्रीव विवाह कलन भौज संगे। सोई गति विभीषण केरी, और विभीषण मंदोदरी से विवाह कलन रावण वध के उपरांत। तो भगवान कहाँ गर्दन कटलखिन, सपने हो सो न राम ही हेरी। भगवान देखलखिन चल अपना पार्टी के लोग से अब कनी मनी गलतियों के तो की करबे अंठावा। कह हमने कहे छी रामायण के उदाहरण छे, कह के भाव भगवान केवल और केवल भक्ति देखे छथिन। ओ भक्ति पर रीझ गेला बुते गलतियों भेले तो भगवान माफ करते रहे छथिन। ते हम कहले भैया खूब मोटगर माला पहिरू, खूब मोटका चानन करू। एकर मतलब नहीं जे चानन क के माला पहिर के घेट घट नहीं घूरू, ई झूठ बाजा के लाइसेंस नहीं छिए। लेकिन जो धोखा धोखी भो गेले त हम अहाँ की विचारे छी जे माला नहीं ले झूठ बजे दुआरे। इस संसार में क्यों लोग एहन है जे कहत हम सर्वथा निर्दोष छी, हमरा में कोनो गलती नहीं। मनुष्य से तो गलती हेबे करते, तो हम सत्कर्म से छूट किया जाए। सीताराम राधे श्याम कहते रहियो माला धने रहो और हम दियो। भगवान के जे लीला छन ओहिमे
सहभागी बनल रहो, कखनो गलती हेते कखनो सही हेते। और भगवान तो कृपा निधान छथन, कृपा करबे करथन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कह दिव्यतम कथा सुना ले, ब्राह्मण देवता बैस गला। कथा सुनवा ले गोकर्ण जी छथन और गौवा घरवा सब गोटे। अब धुंधुकारी प्रेत ओकरा भेले भैया हमरे सदगति लेती आयोजन भेले, लेकिन हम रहू कत। ओ जे बांस के मड़बा बनल, एगो बांस में जड़ में छेद छले और 7 गो गिरह धुंधुकारी में घुस गेल। बड़े भक्ति भाव पूर्वक कथा सुनल और पहिल दिन के कथा विराम भेले। बांस के निचल का एगो गिरह फाट गेले। दोसर दिन कथा विराम में दोसर गिरह, तेसर गिरह। और ए प्रकारे एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में कोई बांस के 7टा गिरह फाट गेले। धुंधुकारी प्रकट भेला और प्रणाम कलखिन गोकर्ण के, भैया त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मला। भैया अहाँ बड़े दयालु छी, अहाँ हमरा पर कृपा काल, हमरा नीक गति दिया। ई चर्चा करते चल ताधैर भगवान के धाम से दिव्य विमान उतर लिए। विमान पर से दूटा भगवान के पार्षद धुंधुकारी के जीवात्मा के लऽ के बैसलखिन। आप विमान उड़ते गोकर्ण जी पूछ दिलखिन, आयो सुनू तो, हे भगवान के पार्षद विष्णुदूत, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। इस श्रोता वर्ग में हमर बहुत दिव्य श्रोता सब छथि, जे बड़े भक्ति भाव पूर्वक सब दिन विधि पूर्वक कथा सुनलन, कहियो नागा ने। हुनका सबके नीक गति किया न भेलनि कि धुंधुकारी के नामे संकल्प छलै, तैं हुनके टा फायदा भेलनि कि बहुत के फायदा भ सकै छलैया। पार्षद सब कहलखिन, हो बात ई छै, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वे नो तथा मननम कृतम। ई सुनो के भेद से फल भेद किया तो कथा श्रवण सब गोटे कलें, लेकिन वही कथा के चिंतन मनन सब ने तेना कलें। धुंधुकारी प्रेत के ई बुझल छले, भैया ई अंतिम रास्ता छिया हमार, ऐसे नीक गति नहीं भेल तो तहन छुटलौं। ओ बड़े व्याकुलता से कथा सुनलकै है धुंधुकारी प्रेत, और सब गोटे के ओ व्याकुलता नहीं छलै, ओहन व्याकुलता नहीं छलै। सुनिहारों में तो बहुत रंग के लोग होइ छै। कहते के छन भैया हकार देलखिन तो हमरा जाब जरूरी छै, नहीं जेबे हम तो हमरा ओतऽ के आयत। रंग बिरंग के भाव के सन लोग अबैया। तो क्यों विचारे छै गवैया बड़ सुनर गबै छै, चलो 4 गो भजन सुनब। प्रसाद नीक खोबै छथिन नरेश बाबू, हे फल्ला से भेंट कर के क्या दिन से भेटे नहीं है, सुनी छी कथा सुने ले जाइए, चलो ओते मामला फेर छा भेंट क ले। कते लोग अपन अपन एजेंडा, तो सब अपन अपन भाव से ओई कथा के तते चिंतन मनन सब नहीं कलें, तैं सब के तेहन फल नहीं भेटलें। भगवान के पार्षद तो गेलखिन अपना धाम, गौवा घरुआ सब गोकर्ण जी के घेर लेलखिन। हे एक बेर हम सब थका गए, एक बेर फेर करियो आयोजन। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः। और सौन महीना में फिर कथा के आयोजन कलनी गौवा घरुआ। एहि बेर सब छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष से रहित भ के बड़े शुद्ध भाव से सब गोटे बैस गला या कथा सुनै ले। और कथा जहन 7 दिवस भेले, भगवान के बुझेलन आब पार्षद भेजला से काज नहीं हेते, ने एकटा विमान से फिर छेते बात। 5 जनीय ध्वनिम चक्रे हर्षात तत्र स्वयं हरि। भगवान नारायण
अपने वही सभा स्थल में कथा स्थल में प्रकट भ गेलखिन। पांचजन्य शंख बजेलन। गोकर्ण जी के हृदय से लगा के अपन सारूप्य मोक्ष दिलखिन और देखत देखत सबके दिव्य रूप भ गेलै। बड़े विशाल विमान लिए सब ऊपर बैसला। गोकर्ण जी कहलखिन सरकार हमर एगो प्रार्थना है की कहू। गोकर्ण कहलखिन सरकार हमरा विचारे गाम के सब लोग तो आब जाए रहल छै, तो एहि गाम में जे 10-20 गो 2-4 हजार पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा छै ओकरो सबके नीक गति भ जाओ, ओहो सब अहाँ के धाम चले। भगवान कहलखिन ई अब अहाँ किया मांगे छी एहन वरदान से ने कही। अरे जे कथा सुनलन, जे कथा के आनंद लेलन, भक्ति पूर्वक ओई कथा के चिंतन कलन, तिनका नीक गति ठीक छै। अब एही गाम के तदग्रामे ये स्थिता जीवा आश्व चांडाल जातयः। ये स्थिता जीवा जे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब अहाँ के धाम चले थी किया है। गोकर्ण कहलखिन सरकार कते गोटे विदा छथिन अहाँ के धाम, खूटा पर गाय बान्हल छै, काल्हि से पानि के पिएते। ए गाम में जे मच्छर माछी कौआ कुकुर छै ओ खेनाइ अपने बनेते नहीं, अही समाज के बल पर हो जीवे छलिए। आई मालिक जाय छथिन त ई सब ककरा भरोसे। हमर एहन भाव है। और विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी के भाव से अभिभूत भेल भगवान अनुमति दऽ देलखिन। वाह गोकर्ण जी अहाँ बड़े लोक के हितैषी छियै, सब जीव मात्र के हित के कल्पना करै छी। और भगवान के अनुमति भेट गेलै, ये सब जीव के दिव्य रूप भ गेलै, सब बैस के भगवान के धाम विदा भ गेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण के एहन दिव्य एहन अद्भुत फल एखन भेटब देखब सुनब असंभव है। किया तो न आबो समय छे, न ओहन श्रोता न ओहन वक्ता, तो कि हम अहाँ कथा सुनने कहने बंद कर लियो नहीं यो, लागल रहू एमे। भगवान के नाम लो रहल छी, भगवान के चिंतन कर रहल छी। आई नहीं काल्हि न परसों भगवान के कृपा हेतै, नहीं ए जन्म तो अगला जन्म। और एकटा यहटा संपत्ति एहन छै जे पुनर्जन्म के उपरांत तो भेटी जाय छै। हम अहाँ ए जन्म में ए संसार में जतेक संपत्ति अर्जित के लिए ये रुपया पैसा इज्जत प्रतिष्ठा घर मकान महल, मृत्यु के बाद वो वस्तु भेटत नहीं, वो सब छूट जेते। एकटा संपत्ति एहन छै जे पुनर्जन्म के बादो भेटे छै, और ओ थिकै साधना के संपत्ति। हम अहाँ भगवान के जतेक नाम लेलिए ये, जतेक कथा सुन लेलौं ये, जतेक चिंतन केलिए, जो एहि जन्म में वो भक्ति सिद्ध नहीं भेल, जो एहि जन्म में भगवान के कृपा नहीं भेलनि, उदास न होमा के छै, आशा रखने छिए एहि जन्म में नहीं तो अगला जन्म में, और मृत्यु के बाद अगला जन्म में फिर शुरू से नहीं किछ करऽ पड़ते। एहि जन्म में जते उपार्जित ओ साधना छले ये सब भेट जाय छै। और भगवान तो दया निधान छथिन, ओहि दया निधान पर विश्वास रखने छी, ओ दया एने कैल न परसों कर बेटा करथिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोस्वामी बिंदु जी महाराज के बड़े सुंदर भजन छन, यही भाव से संबंधित। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के। दुख हारी हरि दुखिया जन के। हारी हरि दुखिया जन के। दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्याम रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा के सनहियों के। उस रूप सुधा से स्नेहियों के। दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें। 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 चरणामृत पान करवाया जिन्हें। चरणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में गवाह। सरकार अदालत में गवाह। सरकार अदालत में गवाह। सरकार अदालत में गवाह। सभी गुजरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
आके पड़े हम द्वार पे आपके आगे पड़े हम द्वार पे आपके आके पड़े हम द्वार पे आपके आगे पड़े मुद्दत से इसी जिद पे हैं अड़े मुद्दत से इसी जिद पर है मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े भव सिंधु तड़े जो बड़े से बड़े 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 फिर बिंदु तड़े कभी न कभी फिर बिंदु तड़ेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी दुख हारी हरी दुखिया जन के दुख हारी हरी दुखिया जन के दुख से हरे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय भगवान करुणा सागर छथन और हमारा सबका ऊपर में कहियो न कहियो कृपा है बेटा करते हम सब भगवान दिशन विदात भव के चली भगवान दिशन एक डेग पैर उठेबे न भगवान तुरंत गट्टा पकड़ ले छथिन ए विश्वास के संग हम सब ए श्रीमद् भागवत महापुराण के विधि पूर्वक पहिल बेर कथा श्रवण करने छलाये महाराज महर्षि राजर्षि परीक्षित जी जे परीक्षित जी जन्म पूर्व भगवान के दर्शन पाबि गेल छलाये महाभारत मातृगर्भ में महाभारत के युद्ध अब अंतिम अंतिम चरण पर छे पांडव पक्ष विजयी भेलाये और कौरव पक्ष के बड़का बड़का महारथी सब धराशायी भेल अंतिम अंततः दुर्योधन के सेहो जंघा तोड़ दिल गेलिए ओ पोखरि के तट पर पड़ल एक कड़ाहे थे और जिज्ञासा करे पहुंचलखिन ये अश्वत्थामा अब दुर्योधन के भरास निकल रही है बड़े व्याकुल भेल दुर्योधन कहल के अश्वत्थामा कथी ले हाँ एलो ये कहू वास्तव में युद्ध में हम हार जाब तकर कल्पना नहीं कने रही हमरा पक्ष में जहन जहन महारथी छलाया है वो पांडव पक्ष विजयी भ कोना गेले और विजयश्री झादी